साथ संगत जी, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और नई रूहानी साखी लेकर आ गया हूँ। दरअसल साथ संगत जी, ये साखी नहीं, एक दंत कथा है। लेकिन इस साखी से भी मेरी पुरानी साखियों की तरह आपको कुछ न कुछ शिक्षा तो जरूर मिलेगी। तो आज की साखी का विषय है, उत्साह में न खोए अपने होश। जैसे कभी कभी परमात्मा आपको सजा नहीं देना चाहते, लेकिन आप जो उत्साह में आकर होश खो देते हो, तो उसमें आपको खुद ही सजा मिल जाती है और आप ये समझते हैं या आप ये समझ बैठते हैं कि परमात्मा हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। रुको रुको, साखी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा मकसद है आपका आपके गुरु, अपने प्यारे गुरु या उनके वचनों के साथ जोड़े रखना। तो जरूर विजिट करो। तब तक मैं इस साखी को शुरू करता हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसमें दो हंस भी रहते थे, जिनकी कछुए से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हंस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की, मतलब अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाया करते थे। वह ये भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। उनकी बातें सुनकर कछुए का मन भी बाहर निकलने का होने लगा। वह भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने हंसों से निवेदन किया कि वे उसे भी आसमान की सैर कराएं। तो हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि वह उसे बीच में मुंह से पकड़ ले। हंसों ने कहा कि वे उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी अपनी चोंच से पकड़कर रखेंगे और आसमान में उड़ जाएंगे। हालांकि हंसों ने तो कछुओं से यह ध्यान रखने को भी कहा था कि उड़ान भरते समय उसे अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना वह धरती पर गिरेगा। इस तरह से कछुए की रोमांचक कारी उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही हवा हंस से बातें करने लगे। हंस हवा से बातें करने लगे, लेकिन कछुए के लिए यह किसी स्वप्न सरीखा था। जब वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे, तो वहां के लोगों ने आसमान में यह अद्भुत दृश्य देखा कि दो हंस एक कछुए को आसमान की सैर करा रहे हैं। कछुआ सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वह अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला तो वह धड़ाम से जमीन पर आ गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वह मर गया। तो साथ संगत जी, हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि उत्साह में हमें अपनी विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। और आप सब मेरी साखी तो सुनते ही हैं, तो आपने जरूर अपने विवेक को कैसे काबू में रखे वो साखी तो सुनी ही होगी। तो आपको ज्यादा कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बताइए कैसी लगी आज की साखी। मैं आशा करता हूँ कि साखी अच्छी लगी होगी या फिर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप रोज ऐसी प्यारी प्यारी रूहानी साखियां सुनना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तो आखिर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी साखी सुनी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई साखी में। तब तक के लिए टेक केयर।